A very happy good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Chapter 5 from book 1, Pattern of Social Inequality and Exclusion has completed now. So today we are going to start the new chapter from book 2, chapter 1, Structural Change. In this chapter, we will discuss about the impact of the British colonial rule on the Indian society. Okay? तो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं अपने इंडियन कल्चर के बारे में, तो हम कौन से पीरियड की बात कर रहे होते हैं? एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे होते हैं, है ना? एंड मेडिवल पीरियड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना? एंड द कलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश कलोनियल पीरियड इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर द कॉम्प्रिहेंडिंग मॉडर्न इंडिया। जो हम आज इंडिया देख रहे हैं उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किसका? कलोनियलिज्म, ब्रिटिश कलोनियलिज्म का, है ना? क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ हमारे यहाँ स्टेट हैं वो कुछ अदर स्टेट से ज्यादा डेवलप्ड हैं, वहां पे जो फैसिलिटीज हैं वो कुछ स्टेट से ज्यादा हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एजुकेटेड कुछ स्टेट ज्यादा हैं, कुछ कम हैं, जैसे कि चेन्नई है, जैसे कि कोलकाता है, या फिर इस तरह ये जो स्टेट्स हैं इनमें कुछ फैसिलिटीज हमारे जैसे बिहार हुआ या फिर उत्तर प्रदेश हुआ इनसे ज्यादा है ना? तो ये सब ऐसा क्यों है ना? तो ये किसका इम्पैक्ट है? ये है कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट। जहाँ पे जो ब्रिटिश लोग, जहाँ पे उनका ये कह सकते हैं कि रेजिडेंस ज्यादा थे, वहाँ जो उन स्टेट्स में फैसिलिटीज ज्यादा हैं, वहाँ रेलवे सिस्टम बहुत इम्प्रूव है, लेकिन जहाँ पे कम है तो वहाँ कम है, जहाँ फैसिलिटीज कम है उन स्टेट्स में थोड़ी सी, ठीक है? और ये जो चेंजेस इंडिया में आए हैं कॉलोनियलिज्म की वजह से, हम ये नहीं कह सकते कि ये इसलिए आए हैं कि बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मॉडर्न जो कॉलोनियलिज्म में ही हमारी इंडिया तक पहुंच पाए, है ना? इट इज ऑल्सो बिकॉज सच एन एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडियाज वॉज कंट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल। इनके खुद के अपने जो मॉडर्न आइडियाज है उसमें ही कंट्राडिक्शन पाया जाता है ना? वो खुद ही पैराडॉक्सिकल है ना? फॉर एग्जाम्पल, Indians in the colonial period read about Western liberalism. What is liberalism? Liberalism is a political and moral philosophy based on liberty or equality, ठीक है? And freedom. कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारी चीजें जो इंडियंस थे उन्होंने वेस्टर्न जो राइटिंग्स थी उनके बारे में पढ़ा, उनमें लिखा हुआ था किस चीज के बारे में? लिबरलिज्म के लिए, फ्रीडम के लिए। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा था? येट दे लिव्ड अंडर अ वेस्टर्न कॉलोनियल रूल दैट डिनाइड इंडियन लिबर्टी एंड फ्रीडम। और इंडियंस जिनके जो ब्रिटिशर्स थे उनकी राइटिंग्स, उनकी बुक्स में ही लिखा है किसके बारे में? फ्रीडम के बारे में। मॉडर्न विचार हैं, हम कह सकते हैं फ्रीडम के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में। और वही क्या कर रहे हैं इंडिया में आके? कॉलोनियल रूल कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, इंडियन की फ्रीडम और लिबर्टी की उनको कोई नहीं पड़ी, वो डिनाई कर रहे हैं उसको, है ना? तो इनके खुद के जो आइडियाज हैं उसमें ही कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है? Now we will study about the change which come after colonial period and या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो चेंज किए हमारी सोसाइटी में उनको डिस्कस करेंगे, है ना? फर्स्टली क्या था? लॉज चेंज किए हमारे यहाँ। जितने भी लॉज थे उन्होंने काफी कुछ चेंजेस उनके अंदर लाए, जैसे कि लैंड ओनरशिप लॉ था। लैंड ओनरशिप लॉ में क्या था कि ये लैंड ओनर बनेगा लैंड का, ये इसको ओनरशिप नहीं मिलेगी, कौन ओनर बन सकता है, कौन ओनर नहीं बन सकता, ठीक है? नेक्स्ट क्या था कि नेक्स्ट था कि व्हाट क्रॉप्स आउट टू बी ग्रो, कि लैंड जो है उस पर कौन सी क्रॉप जो है उसको वो बो सकते हैं, ठीक है ना? इसके लिए जैसे कि इंडिगो प्लांटेशन था, और एक लिस्ट बनाई हुई थी जो ब्रिटिशर्स थे कि ये क्रॉप को प्लांट कर सकते हैं जो फार्मर्स हैं, है ना? फार्मर्स को इंडिगो प्लांटेशन के लिए मजबूर किया जाता था। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को लेकर काफी चेंजेस किए, जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री थी,
कॉलोनियल पीरियड से पहले, जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारे कपड़े थे वो बाहर एक्सपोर्ट भी होते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया, एक रॉ मटेरियल की मार्केट बना दिया है ना। वो सारी हैंडलूम जो इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस ब्रिटिशर्स के आने के बाद सोसाइटी में हमारे हुए। जैसे कि देखो, वी हैव अ पार्लियामेंट्री एंड अ लीगल सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में, वो आज तक भी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बनाया था उसी हिसाब से चल रहा है। जैसे कि लोअर हाउस है, अपर हाउस है, प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टरशिप है, वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए थे आज भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। अ पुलिस एंड एजुकेशनल सिस्टम बिल्ट वेरी मच ऑन ब्रिटिश मॉडल। और जो ये आईपीसी जो है हमारी को, और कोर्ट्स जो है जैसे कि इलाहाबाद कोर्ट हुआ या कोलकाता कोर्ट हुआ, या हम कह सकते हैं बॉम्बे कोर्ट है, मद्रास कोर्ट है, आज तक भी इनके नाम भी चेंज नहीं हुए, है ना। वो एज इट इज जैसे जब उन्होंने बना के गए थे वो उसी हिसाब से उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आज भी चल रहे हैं, ठीक है। वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड लाइक द ब्रिटिश। और हम ड्राइव क्या करते हैं, गाड़ी जो ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, वो लेफ्ट साइड करते हैं रोड के। जबकि अमेरिका में नहीं, ऐसा नहीं होता, दुबई में भी ऐसा नहीं होता, वो लोग राइट साइड ड्राइव करते हैं। लेकिन हम, क्योंकि ब्रिटिशियर से हमारे यहाँ पे बहुत दिन तक रूल किया, तो हम उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं। आज तक भी वो चीजें हमारे हैबिट में है, वो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। वी हैव ब्रेड, ऑमलेट एंड कटलेट्स एज मेन्यू ऑफर्ड इन मैनी रोड साइड ईटर्स एंड कैंटीन्स। ब्रेड ऑमलेट है, या फिर कटलेट्स है, या फिर हम कहते हैं खाने में या ब्रेकफास्ट में हमें सैंडविचेस चाहिए, तो वो सैंडविचेस हैं, ये कटलेट हैं, ये ब्रेड ऑमलेट है, कहाँ से आए? ये सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही आए हैं। या फिर फॉर्क और स्पून से खाना, ये सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद आया। ब्रिटिशर्स से पहले हमारे यहाँ पे जमीन पे बैठ के खाने का सिस्टम था, लेकिन उनके आने के बाद क्या शुरू हुआ, टेबल चेयर का सिस्टम शुरू हो गया, है ना। या पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, देखिए ये फॉर्क और नाइफ से खाना खाना, टेबल चेयर पे बैठ के, सोफा, पैंट शर्ट वियर करना, ये टाई वगैरह वियर करना, ये सब कहाँ से आई है? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे 200 इयर्स तक रूल करके गए हैं, ये सब उन्हीं का इम्पैक्ट है, ठीक है। Now the use of English. The use of English language is an outcome of changes due to colonialism. Has many-sided impact on the Indian society, हम कह सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे सभी स्पेलिंग्स मोस्टली जैसे ज्वेलरी, कॉशन, इन सबके स्पेलिंग्स रॉन्ग है ना। लेकिन this is not a matter about wrong spellings alone. English is not only widely used in India. चाहे रॉन्ग स्पेलिंग है या राइट है, ये हम कह सकते हैं कि मैटर नहीं कर सकता, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वाइडली यूज की जा रही है हमारे इंडिया में। बट वी नाउ हैव एन इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स बाय इंडियंस इन इंग्लिश। और इंडिया में भी बहुत सारे अब ऐसे राइटर्स हो गए जो इंग्लिश में लिटरेचर लिख रहे हैं, जैसे कि चेतन भगत हैं, शोभा डे हैं, इंग्लिश राइटर्स हैं सभी लोग, है ना। Not knowing English is a disadvantage that tells in the job market. At the same time, for those who were traditionally deprived of the access of the formal education such as the Dalits, knowledge of English may open doors of opportunities that were formally closed. और इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो इंग्लिश को ना जानना आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। कहाँ? जॉब में। अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो चाहे आप वैसे एबल हों, लेकिन अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है ना। और उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनली ही डिप्राइव्ड है, जैसे कि हम कह सकते हैं दलित, ये तो और भी उनके लिए जो थोड़े बहुत दरवाजे खुलते भी हैं जॉब के लिए या अपनी स्थिति को अप करने के लिए, वो भी बंद हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक तो एजुकेशनली वो लोग वीक हैं, ऊपर से इंग्लिश लैंग्वेज और हो गई, तो उनके लिए ये दोहरी मार की तरह कह सकते हैं हम हो जाती है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग कलोनियलिज्म। व्हाट इज कलोनियलिज्म? कलोनियलिज्म सिंपली मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर। किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर रूल्ड कर लेना क्या कहते हैं? कलोनियलिज्म कहलाता है। In the modern period, Western colonialism has had the greatest impact
India's past has been marked by the entry of numerous groups of people at the different times who have established their rule over different parts of what constitutes modern India today. तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया पे जो है, जो आज हमें दिख रहा है, वो उसमें बहुत सारा इम्पैक्ट किस चीज का है, कॉलोनियल रूल का, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का। लेकिन उससे भी पहले जो प्रीवियस कॉन्कर्स आए थे इंडिया पे, उन्होंने भी रूल किया था, है ना। लेकिन उनका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ इंडिया की हम कह सकते हैं सोसाइटी पे, जितना कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का हुआ, है ना। So what is the difference between the colonial rule और the previous conquers? जो प्रीवियस कॉन्कर्स थे उन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट लिए यहाँ से, जो हम इंडियन सोसाइटी है उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट लिए, इकोनॉमिक चेंजेस किए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी में बेसिक चेंज किए, बेसिक कह सकते हैं हम, डीप रूट चेंज किए उन्होंने, जो कि इंडियन सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स पे दिखते हैं। वो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सब तरीके से हमें दिखाई देते हैं आज भी इंडिया में, है ना। So students, we can say that the colonial rule has had a tremendous impact on Indian society in all aspects. All aspects like railways, industries, postal system, in all aspects of our life, like socially, culturally, economically, politically, हम सभी aspects पे जो colonial rule है उसका असर देख सकते हैं, है ना। And what are the एडवांटेजेस ऑफ कॉलोनियल रूल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉलोनियल रूल, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। इसलिए व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज। विच लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज, विच गिव्स अस बेटर एज ग्लोबल वर्ल्ड एज इंग्लिश इज यूनिवर्सल। हमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी क्योंकि इंग्लिश एक क्या कहते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, तो और ज्यादा जो इंडियंस थे उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, ठीक है। एंड दलित बीइंग एजुकेटेड आर एज ओवर द नॉन एजुकेटेड दलित्स, एंड बिकॉज ऑफ इट द एजुकेटेड इंडियंस बिगन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबरलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड स्टार्टेड रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। हम कह सकते हैं कि जो हमने सीखा ब्रिटिशर्स से वही उनके अगेंस्ट हमने यूज किया। फिर फ्रीडम जब स्ट्रगल शुरू हुई, लिबरलिज्म, फ्रीडम, ये सारे वर्ड्स कहाँ से हमने सीखे? ये सब हमने वेस्टर्न जो लिटरेचर था उससे हमने सीखे, और हमने फिर किसके अगेंस्ट यूज किए? ये ब्रिटिशर्स के, है ना। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस, दोज हु न्यू इंग्लिश लुक डाउन अपॉन दोज हु डिडंट। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाला एक तबका बन चुका था, वो जो जिनको नहीं बोलने आती इंग्लिश, उनको वो नीची निगाह से देखता था कि इनको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। और दे वांटेड फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप्स एंड टोल्ड देम व्हाट टू ग्रो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो चाहते थे कि फार्मर्स को कि वो वही बोएं, वही ग्रो करें जो कि उनको लिस्टेड कर दिया गया, जो कि उनको बता दिया गया कि आपको अपने लैंड में यही जो क्रॉप है उसको ग्रो करना है, ठीक है, लाइक इंडिगो। नेक्स्ट इज दे टोल्ड देम व्हाट टू मैन्युफैक्चर, और ये भी कि जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे भी ये कि आपको क्या मैन्युफैक्चर करना है, क्या आपको एक्सपोर्ट करना है ना। ये जो डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े थे जो जिन्होंने जो इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक रॉ मटेरियल की मार्केट बना दिया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, it is your homework to read box number 1.1 on page number 5 in your NCERT book. So what we have learned in today's lecture, we have learned about the colonial period and its impact on the Indian society and liberalism and the use of English language, है ना। So this lecture is over now. If you have any query, any doubt, you can call me or text me. So students, जय हिंद, bye bye, take care. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टाइम पे ही ये रेलवे लाइन भी इस्टेब्लिश हुई, तो लोगों को
एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिलने लगा, है ना। इट लेड टू मूवमेंट पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद इन इंडिया, लोगों को एक जगह से दूसरे जाने का मौका मिलने लगा। फॉर इंस्टेंस पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू असम टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। जो इस समय झारखंड है उस टाइम पे वहां के लोग असम में क्या करने के लिए जाते थे, टी प्लांटेशन में वर्क करने के लिए जाते थे। आ न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास पर्टिकुलरली फ्रॉम द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रीजन्स from Bengal and Madras moved as government employees and professionals like doctors and lawyers moved to different parts of the country। और एक न्यूली इमर्ज जो मिडिल क्लास थी, जो ज्यादातर बेसिकली क्या थे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। बंगाल और मद्रास के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जिनको एक मिडिल क्लास कहा गया, वो अपने प्रोफेशनली वर्क से या फिर जो प्रोफेशनल्स थे डॉक्टर और लॉयर्स, वो मूव कंट्री में अपने वर्क से इधर उधर उनको जाना पड़ता था, है ना। वो डिफरेंट पार्ट में कंट्री के जाया करते थे। सो स्टूडेंट्स, it is your homework to read box number 1.1 on page number 5 in your NCERT book. So what we have learned in today's lecture, we have learned about the colonial period and its impact on the Indian society and liberalism and the use of English language, है ना। So this lecture is over now. If you have any query, any doubt, you can call me or text me. So students, जय हिंद, bye bye, take care. और क्या था colonial period में? People were carted in ships from India to work on another colonized land in distant Asia, Africa and Americans. पीपल्स को कार्टेड किया जाता था शिप्स के द्वारा दूसरे जो कंट्रीज थे, जो उनकी कॉलोनीज थी, जो उन्होंने दूसरे कंट्रीज में स्टैब्लिश की हुई थी, लाइक एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। वहां पे लोगों को भेजा जाता था। मैनी डाइड ऑन दियर वे, कुछ लोग तो उसी रास्ते में ही मर जाते थे। मोस्ट कुड नेवर रिटर्न, कुछ ऐसे भी हैं जो कभी वापस नहीं आए। टुडे मैनी ऑफ दियर डिसेंडेंट्स आर नोन एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उन्हें भारतीय मूल का या फिर इंडियन ओरिजिन कह के वहां पे जाना जाता है, ठीक है।